तेनालीराम की कहानियां। पुरस्कार का वास्तविक अधिकारी। महाराज कृष्णदेव राय को अद्भुत व विलक्षण वस्तुएं एकत्रित करने का बहुत शौक था, जिसके लिए दरबारियों में होड़ लगी रहती थी कि वे दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं महाराज की सेवा में प्रस्तुत करें और भारी पुरस्कार पाएं। कुछ दरबारी मौका पाकर महाराज को ठगने से भी नहीं चूकते थे। एक दिन एक दुष्ट दरबारी लाल पंखों वाला एक जिंदा मोर लेकर महाराज की सेवा में हाजिर हुआ और बोला, महाराज, मैंने मैसूर के घने जंगलों में से आपके लिए एक विचित्र मोर मंगवाया है। महाराज लाल पंखों वाले उस मोर को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत आज्ञा दी कि मोर को राज्य उद्यान में हिफाजत से रखवाया जाए। फिर दरबारी से पूछा कि उस मोर की खोज आदि करने में कितना खर्चा आया। महाराज, कुल 30,000 आया। महाराज ने आज्ञा दी कि 30,000 अशर्फियां तुरंत इस दरबारी को अदा की जाएं। फिर दरबारी को आश्वासन दिया गया कि तुम्हें बाद में पुरस्कार भी दिया जाएगा। दरबारी को और भला क्या चाहिए था। उसने तो केवल 100 अशर्फियां और थोड़ी सी अकल ही खर्च की थी। तेनालीराम को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि मोर कुदरती लाल पंखों वाला कैसे हो सकता है। उसने दरबारी की तरफ देखा, जो कुटिल भाव से उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। तेनालीराम को समझते देर नहीं लगी। दूसरे ही दिन तेनालीराम ने उस रंग विशेषज्ञ को खोज निकाला, जिसने मात्र 100 रुपए में उस मोर के पंख रंगे थे। तेनालीराम ने 4 मोर मंगवाकर उन्हें पहले मोर की भांति रंगवाया और चौथे दिन उन्हें लेकर दरबार में उपस्थित होकर बोला, महाराज, हमारे दरबारी मित्र ने 30,000 अशर्फियां खर्च करके लाल पंखों वाला सिर्फ एक मोर ही मंगवाया, मगर मैं मात्र 400 अशर्फियों में 4 वैसे ही मोर आपकी सेवा में हाजिर कर रहा हूं। राजा ने विस्मय से पहले उस मोर को देखा, फिर प्रश्नवाचक दृष्टि से तेनालीराम और उसके साथ आए व्यक्ति को देखने लगे। उस दरबारी की तेनालीराम के साथ आए व्यक्ति को देखकर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह वही चित्रकार था जिसे 100 अशर्फियां देकर उसने मोर के पंख रंगवाए थे। राजा ने मोर उद्यान में भिजवा दिए। फिर तेनालीराम से पूछा, तेनाली, ये क्या माजरा है। महाराज, यदि आप इन मोरों की सुंदरता से प्रसन्न होकर किसी को कोई पुरस्कार देना चाहते हैं तो इस चित्रकार को दें। वास्तव में पुरस्कार का वास्तविक अधिकारी यही है। कहकर तेनालीराम ने उन्हें पूरी बात बता दी। अपने आप को ठगे जाने की बात सुनकर महाराज गुस्से में आ गए। उन्होंने तुरंत उस दरबारी को 2 माह के लिए पद से निलंबित कर दिया तथा 30,000 अशर्फियों के साथ बतौर जुर्माना 10,000 अशर्फियां और राजकोष में जमा कराने का आदेश दिया। फिर चित्रकार को बहुत सा इनाम देकर विदा किया और तेनालीराम को भी सम्मानित किया। तो ऐसे तेनालीराम जी ने राजा को ठगने से बचा लिया। तो कैसी लगी ये कहानी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।